नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार 9 आवाज़ जनता की। आज हम आए हैं गोरेगांव ईस्ट में कामा स्टेट के यहाँ पे, जहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गोरेगांव तालुका के अध्यक्ष रमेश पाइकराव जी रहते हैं। चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार रमेश जी। नमस्कार। रमेश जी, आप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में कितने सालों से काम कर रहे हैं और आपको ये काम करने की इच्छा कैसे हुई? पहले तो मैं इंडिया स्टार 9 चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस लायक हमें समझा कि जनता की आवाज़ आपका चैनल है। आदरणीय विकास गायकवाड़ जी भी इस चैनल के माध्यम से अनेक महाबनों को और सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे, उनकी बातें रखने का मौका दे रहे। इसलिए मैं आदरणीय विकास गायकवाड़ जी का और इंडिया स्टार 9 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और रही बात मेरे रिपब्लिकन पार्टी में काम करने की, तो मैं बचपन से ही रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा हूं, क्योंकि अम्बेडकरी मूवमेंट से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नाता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को अगर कोई सही मायने में पार्टी आगे बढ़ाती है, एक राजकीय पार्टी तो है, लेकिन महामानवों के विचारों को, महापुरुषों के विचारों को अगर कोई पार्टी आगे बढ़ाती है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, तो मैं काफ़ी सालों से, मतलब बचपन से ही इस पार्टी के प्रति मेरा लगाव रहा है और मैं इस पार्टी में काम करता हूँ। तो सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारी पार्टियां हैं और बहुत सारे नेता हैं जो जिनके साथ कार्यकर्ता काम करते हैं, तो आपने रामदास जी आठवले जी है, उनके साथ काम करने का क्यों डिसीजन लिया? उसके पीछे का क्या कारण है? विकास जी, आप अगर देखेंगे तो हमारी पार्टी राजकीय पार्टी कम और मूवमेंट से ज़्यादा जुड़ी है। और हमारे जो नेता हैं, आज का जो वातावरण आप देखेंगे तो कौन सा नेता कौन से दल में है या फिर कौन सी पार्टी कौन से दल के साथ में है, या कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप अगर रामदास जी आठवले साहब को देखेंगे तो जमीन से जुड़ा हुआ नेता अगर कोई है तो हमारे रामदास जी आठवले, और उनको पदवी भी समाज ने दी है कि संघर्ष नायक। संघर्ष नायक हम जब उन्हें कहते हैं तो इस 5 लफ्जों में संघर्ष नायक, इसमें उनकी पूरी जीवन शैली आती है। जो इंसान अपने समाज के लिए, अपने मूवमेंट के लिए एक भी दिन हम अगर सफ़र करते हैं 24 घंटे का, 12 घंटे का, तो थक हार के सवेरे सो जाते हैं, अरे बाबा मैं आज ही सफ़र से आया हूँ। लेकिन हमारे रामदास जी आठवले साहब आप देखेंगे, आज मुंबई में है तो शाम को दिल्ली में है, शाम को दिल्ली में है तो सवेरे कलकत्ता में है, सवेरे कलकत्ता है तो दोपहर में नागपुर में है। ऐसे हमारे नेता और समाज के सभी वर्गों को, केवल दलितों को ही नहीं, खाली बुद्धिस्टों को ही नहीं, तो समाज के हर वर्ग को साथ में लेके चलने वाला कोई अगर नेता है तो हमारे रामदास जी आठवले साहब है। इसलिए हम अपने तन मन धन से आठवले साहब के हाथ मजबूत करने के लिए, हालांकि हमारी पार्टी गरीब है, सत्ता में नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है, एक भी नगर चौक इस मुंबई महानगर पालिका में नहीं, लेकिन फिर भी हमारे आठवले साहब जिद नहीं छोड़ते। बाबा साहब के मूवमेंट को आगे लेके आज लोकसभा में, राज्यसभा में और आज केंद्रीय मंत्री है, वो हमारे सभी के सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, हमारे जो सवाल रहते, हमारे जो रोजमर्रा के जीवन के प्रश्न रहते, उसको छुड़ाने के लिए इंसान रात दिन भगता है। इसलिए मैं रामदास जी आठवले साहब के साथ हूँ। पाइकराव साहब, जो अब आरबीआई में काम कर रहे हैं, तो ये काम करने के लिए फंडिंग चाहिए रहता है। काम करने के लिए अभी राजनीति में काम करना तो पैसे की सिवा काम नहीं होता है। तो आप अभी आरबीआई तो बहुत, मतलब गरीब लोग जो उसमें जुड़े हुए अपने अपने तरीके से काम करते, तो आप ये काम कैसे कर पाते हैं? जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई पार्टी है, और हमने भी युति में, महायुति में बहुत कुछ सीखा है। अब ये जो अन्य राजकीय दल हैं, ये जैसे काम करते हैं, इनके भी नगर सेवक, शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख या फिर अध्यक्ष हो, वो जिस तरह से काम करते हैं उस तरह से हम भी काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से एक नगर सेवक होने के बाद, एक खासदार होने के बाद, एक आमदार होने के बाद काम करना बहुत आसान है, लेकिन आपके कहने का मैं अर्थ समझ गया हूँ कि इस
पार्टी का कोई नगर सेवक नहीं होने के नाते, आमदार नहीं होने के नाते आप काम कैसे करते? तो हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के ताकत पे काम करते। इनका जो रोजमर्रा का जीवन है, हमारा बाबा साहब ने कहा है कि तुम अगर 100 रुपया कमाते हो तो उसमें से 20 रुपया अपने मूवमेंट को दो, अपनी चळवळ मूवमेंट को या चळवळ को दो। तो उस हम लोग जो भी कमाते हैं, आज मेरा जो व्यवसाय है जो भी है, उसमें से हम अपना पेट काट के इस पार्टी को लगाते हैं और हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हमारे कार्यकर्ता सभी बाबा साहब को मानते हैं। तो ये सभी कार्यकर्ता, जैसे हमारी अभी बाजू में उत्तर पश्चिम जिला की अध्यक्ष है, ये थोड़ा आर्थिक संपन्न परिवार से आते हैं, अच्छे परिवार से। तो ऐसे भी कार्यकर्ता हमारे पास है जो हमारे मूवमेंट को, हमारे कार्यक्रम को, हमारी पार्टी को हाथ बटाते हैं। उसमें से हम एक बड़ा कारवां आगे लेके चल रहे हैं। रमेश जी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और बीजेपी का दोनों का गठबंधन था, अभी तक वही चल रहा था, मगर हाल ही में राजनीति में उछाल आया है और कई और भी पार्टी जैसे शिवसेना, शिंदे सरकार और अपना शरद पवार जी के जो अजीत दादा है वो साथ में आ गए हैं। और वो दोनों साथ में आने के वजह से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का थोड़ा साइडलाइन किया जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? वो हमारे कार्यकर्ताओं की वेदना तो है ही कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया काफ़ी सालों से महायुति के साथ में है। पहले तो शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का जो आह्वान था कि भीमशक्ति और शिव शक्ति एक होना चाहिए, उसके बाद सबसे पहले अगर पहल, क्योंकि हमारे समाज में इन युति को नकारा था, लेकिन रामदास जी अठौले साहब ने बड़ा धाड़स करके, बड़ी शक्ति दिखा के हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के साथ में शिव शक्ति भीम शक्ति एक की। और उसके बाद हमारा जो कारवा बढ़ते रहा, उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी हमारा मित्र पक्ष सबसे बड़ा अलायंस में दल है, उसके साथ हमने युति की और काफ़ी सालों से हम उसमें काम करें। हालांकि अठौले साहब को केंद्र में मंत्री पद देके हमारे समाज का, हमारे पार्टी का उन्होंने गौरव बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। हम इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का भी आभार व्यक्त करेंगे। लेकिन कुछ सालों से ऐसा महसूस होने लगा है कार्यकर्ताओं को कि जैसे जैसे युति में अन्य दलों का समावेश होता आ रहा है, जैसे शिंदे गुट उद्धव जी से टूट के बाहर हो गया, वो महायुति में आया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि शरद पवार जी की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस में दो भाग होके वो महायुति के इसमें आया। तो यहाँ पे हमें कमी तो महसूस होती है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इतना जुना दल है, मित्र पक्ष महायुति का सबसे पुराना घटक दल है, जो सम्मान हमें जमीनी स्तर पे, आठौले साहब को जमीनी ऊपर सम्मान मिल जाता है, लेकिन हमारी पार्टी को जो तवज्जो देनी चाहिए ये महायुति में, जैसे कि शासकीय कार्यक्रम है, शासकीय कार्यक्रमों में हमारे पदाधिकारियों को भी बुलाना चाहिए। हमारे भी जिस तरह से शिवसेना, बीजेपी, राष्ट्रवादी के झंडे लग रहे, हमारी भी ख्वाहिश है, हमें कार्यकर्ताओं की हमारा भी नीला झंडा उसमें लगना चाहिए, क्योंकि हम यूटी का एक घटक दल है। ये खेत तो हमको जानता है और कार्यकर्ताओं भी आपसे चर्चा करते टाइम ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। रमेश जी, आप जो राजनीति में काम कर रहे हैं, तो रोज़मर्रा के जो काम है, जैसे कोई समस्या रहती है, आम जनता की समस्या रहती है, तो आप उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक आपने ऐसे कितने सारे काम किए हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? हमारी इस मुंबई प्रदेश की महिला आघाड़ी की अध्यक्षा उषाताई रामलू जी हमारी जो गोरेगांव की कुटुंब प्रमुख है, और हमारे सभी पदाधिकारी, फिर वो मुंबई के पदाधिकारी होने दो, जिला पदाधिकारी होने दो या फिर तालुका पदाधिकारी होने दो, इनके सहयोग से हमने काफ़ी काम किया है। विकास जी, आपका मैं इसीलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे ही हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी होने की वजह से एक बड़ा दल नहीं है, लेकिन बाबा साहब की मूवमेंट को लेकर चलने इतना श्रेय नहीं देते हैं लोग, पूछते भी नहीं है कि आप क्या काम करते हैं। आपने जो सवाल पूछा है, मैं आपका बहुत शुक्रिया हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया क्या काम करती है। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वही काम करती है जो और दल कर नहीं पाते। सत्ता में होने के बावजूद, आमदार होने के बावजूद, खासदार होने के बावजूद उन्होंने जो काम नहीं किए, वो काम हमने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से इस गोरेगांव में किए। ब्रिमस्टो वार्ड प्रकल्प आपको पता होगा, उस ब्रिमस्टो वार्ड प्रकल्प
संकल्प में जितने बाधित झोपड़पट्टी वाले थे उनको सबको बचाने का और उनको निवारा दिलाने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन हमने किया है। सिद्धार्थ हॉस्पिटल के लिए सबसे पहले अगर आवाज उठाइए तो हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने आवाज उठाई है। रक्तदान शिविर होने दो, बच्चों की पढ़ाई का सवाल होने दो, कैंसर पीड़ितों को मदद करने का सवाल होने दो, यहाँ तक कि आंगनवाड़ी सेविकाओं के सत्कार से लेके आज हमारे यहाँ पे जो गटर से लेके नाली से लेके इसका सब काम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने किया है। और आने कुछ ही दिनों में हमने, हमारा नगर सेवक नहीं है, आमदार नहीं है, लेकिन हमारा जो बायोडेटा है, कार्य अहवाल जो है, हम बहुत जल्दी वो प्रकाशित करने वाले। उस माध्यम से भी लोगों को समझेगा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इनका कोई नगर सेवक होना, आमदार होना और उनके माध्यम से काम होना ये इजी है। लेकिन हमारी गरीबों की पार्टी, आज भी हमारी काफी परिवार जो है वो मेहनत मजदूरी करके खाते, हम लोग भी मेहनत करके करते, लेकिन उस बावजूद भी हम लोग एक राजकीय स्टैंड लेके आज गोरेगांव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का पदाधिकारी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का काम कोई भी नकारता नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा आंदोलन झोपड़पट्टीवाद, यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन का काम भी हमने रुकाया। यहाँ पे 1500 झोपड़पट्टी, आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे मेट्रो का स्टेशन आने वाला था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ऐसा एक दल है कि उसने मेट्रो का स्टेशन भी यहाँ से हटाया। ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ताकत है। सिद्धार्थ हॉस्पिटल के लिए काम, ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ताकत है। ब्रिम्सो वार्ड प्रकल्प काम, वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ताकत है।